Hello, good morning. Myself, Dr. Ram Singh. I am an assistant professor in the Department of Economics, Government Degree College, Chhatri, District Mandi, Himachal Pradesh. So today we will discuss about the research problem. You know that research is a wider area. There are so many components of research, but what is the area that is more important? That is the first one. That is the topic of the research. I mean, जब भी आप किसी प्रकार का शोध करते हैं उसमें जो मुख्य बिंदु रहता है वो ये है कि आपका विषय का चयन जो आपने किया उसका टॉपिक क्या है, क्योंकि उस पर ही सारी की सारी आपका जो शोध कार्य है वो निर्धारित रहता है। तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है विषय के चयन करते वक्त बहुत सारी जो बातें होती है उसमें जो प्रोमिनेंट बातें होती है उसको आपने ध्यान में रखना होता है, उसके बारे में बात करेंगे आज। जैसे हमारा टॉपिक है रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। अब इसमें एक फॉर्मूला दिया है IFRUP फॉर्मूला। ये अब्रिविएटेड फॉर्म्स है, इसका बारी बारी से हम डिस्कशन करेंगे कि कौन से जो वेरिएबल से कौन कौन सी बातें निर्धारित होती है। अब इसमें हम देखेंगे सबसे जो प्रोमिनेंट फर्स्ट वन जो फैक्टर है वो है इंटरेस्ट। मीनिंग देयर बाय जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं उसमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, अर्थात जो भी विषय का चयन किया जाता है उसमें उस शोधकर्ता का जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होता है साथ में जो सुपरवाइजर होता है उन दोनों का उस विषय में इंटरेस्ट होना चाहिए। उससे क्या होगा कि जब कार्य आगे किया जाएगा उस कार्य को करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, उसमें एक शौक बना रहेगा और अच्छा कार्य होने की उम्मीद रहती है। दूसरे नंबर पर हम जाते हैं, वो है तो हमारा फर्स्ट फैक्टर फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब यहां पर यह समझा जाए कि जो भी सर्च का कार्य करना है, टॉपिक लिया जाए एक बार उस पर सर्च होने की योग्यता या उम्मीद होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा एक टॉपिक हमने ले लिया जिसमें कि सर्च होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, या फिर उसको लेकर के डाटा ही नहीं मिल रहा है, या उसको लेकर के कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है, या कोई लिटरेचर नहीं मिल रहा है। तो सेकंड में जो हमारा फैक्टर रहता है इसको ध्यान में रखा जाए कि फिजिबिलिटी ऑफ द रिसर्च एरिया होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन जो हमारे पास फैक्टर है दैट इज R for review of literature. अब से इसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर में ये देखना इंपॉर्टेंट होता है कि पहले उस विषय को लेकर के कौन कौन से कार्य हो चुके हैं, कौन कौन से कार्य के माध्यम से कौन कौन से निष्कर्ष या परिणाम निकाले जा चुके हैं, उसमें और क्या किया जा सकता है, क्या जोड़ा जा सकता है, क्या संशोधन किया जा सकता है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जो सोर्सेज रहते हैं, यू कैन गो फॉर बुक्स, यू कैन चेक जर्नल्स, यू कैन चेक आर्टिकल्स, आप किसी का इंटरव्यू दे सकते हैं या आप जो नेट के माध्यम से बहुत सारे सर्च कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या फैक्टर रहता है रिसर्च का, क्योंकि इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा विषय जो है भविष्य में सर्च करने के लिए सही रहेगा या उपयुक्त रहेगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर। द नेक्स्ट वन फैक्टर दैट इज U stands for usefulness. Usefulness here means that whatever research a person is going through, the outcome of the research that should be beneficial for the society as a whole. जो रिसर्च की जाए उसके बाद जो हमारे पास एक परिणाम निकलता है वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, व्यक्ति के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ना कुछ दे के जाए, मतलब उसका कोई ना कोई महत्व होना चाहिए उस रिजल्ट का। And then like the last one factor that is a P. P stands for potential. Moreover, potential for future. अब इस फैक्टर में देखेंगे जो रिसर्च जो की जाती है उस रिसर्च के जो हमारे परिणाम निकलते हैं, परिणाम के माध्यम से भविष्य में भी उस रिसर्च में किसी ना किसी प्रकार का और किसी न किसी